प्राचीन भारत के एक शांत हरियाले गांव की सुबह धीरे धीरे करवट ले रही थी। सूरज की पहली किरणें दूर क्षितिज से झांक रही थी, जैसे किसी नई शुरुआत की आस लेकर आई हो। धरती पर ओस की नमी अब भी मौजूद थी और गांव की मिट्टी में से उठती सौंधी सौंधी खुशबू हवा में घुल रही थी। खेतों में हल्की हल्की धुंध तैर रही थी, जो वहां के जीवन का मौन चित्र खींच रही थी। पक्षियों की चहचहाहट थी, लेकिन उसमें भी कोई अधूरी सी धुन थी, मानो वे भी कुछ खो चुके हों। आसमान बिल्कुल नीला और शांत था, लेकिन गांव के लोगों के चेहरों पर गहरी चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। किसी की आंखें खाली थीं, किसी की उम्मीदें बुझ चुकी थीं। यह गांव वैरानपुर था, एक समय में बेहद समृद्ध, खुशहाल और आत्मनिर्भर। यहाँ कभी हर द्वार पर दीप जलते थे, हर आंगन में हंसी गूंजती थी और लोग एक दूसरे की परछाई तक से मोहब्बत करते थे। लेकिन समय ने करवट बदली और धीरे धीरे इस गांव की आत्मा पर स्वार्थ की परतें जमने लगीं। लोग अब दूसरों की भलाई से ज्यादा अपनी जेब भरने में लगे थे। रिश्तों की मिठास खत्म हो गई थी और मन में एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी, जो सबको एक दूसरे से दूर करती जा रही थी। धन की चाह इतनी बढ़ गई थी कि लोगों ने झूठ बोलना शुरू कर दिया था और अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करना जैसे एक आम बात बन चुकी थी। गांव की गलियों में अब बच्चों की किलकारी कम और झगड़ों की आवाज ज्यादा सुनाई देती थी। वैरानपुर सच में वैरान हो चला था, बाहर से हरा भरा लेकिन भीतर से खोखला, और इस खोखलेपन की भरपाई अब कोई कर नहीं पा रहा था। अगर आप चाहे तो मैं अगला अनुच्छेद भी इसी तरह भावनात्मक और विस्तृत शैली में लिखना शुरू कर सकता हूं। क्या मैं आगे बढ़ाऊं कहानी? गांव के ठीक बीचों बीच, उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे, जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजा करती थी और बुजुर्ग आपस में बैठकर किस्से सुनाया करते थे, आज एक बड़ी सभा जमा थी। लोग चारों ओर से इकट्ठा हो गए थे, मानो कोई पुरानी डोर सबको फिर से एक साथ बांध रही हो। उनके चेहरे पर एक अलग सी उम्मीद थी, एक बेचैन उत्सुकता, जैसे कोई बहुत जरूरी बात सुनने जा रहे हो। गांव में खबर फैली थी कि एक महान साधु ने संदेश भेजा है। बुद्ध इस गांव में आ रहे हैं। वे तुम्हारे जीवन की आर्थिक उलझनों को समझेंगे और तुम्हें उस सच्चे मार्ग की ओर ले चलेंगे, जो न केवल धन देता है बल्कि शांति भी देता है। यह सुनते ही गांव के लोगों के दिलों में एक नई रोशनी जल उठी थी। हर कोई बुद्ध को सुनना चाहता था, न सिर्फ इसलिए कि वे प्रसिद्ध थे, बल्कि इसलिए भी कि अब गांव के लोग थक चुके थे। बूढ़े अपने बुढ़ापे की चिंता में घुले जा रहे थे, युवाओं की आंखों में स्वप्न थे लेकिन रास्ता नहीं। स्त्रियों की मुंहबंद व्यथा उनके मौन चेहरे पर झलक रही थी और बच्चों की मासूम निगाहों में भी जीवन के असंतुलन का डर समा गया था। किसी के पास बहुत कुछ था, बड़े घर, जमीनें, अनाज से भरे भंडार, लेकिन भीतर एक खालीपन था जो सोने से भी न भरता। वहीं दूसरी ओर कई परिवार ऐसे थे जिनके पास एक वक्त की रोटी भी निश्चित नहीं थी और जिनकी आंखें हर सुबह यह सोचकर खुलती थीं कि आज जिएंगे कैसे। इस सभा में सभी बराबर बैठे थे, अमीर, गरीब, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, एक ही उम्मीद के सहारे। क्योंकि चाहे जीवन की स्थिति कुछ भी हो, मन सबका अशांत था। हर कोई भीतर से टूटा हुआ था, जैसे सबने कुछ खो दिया हो, शायद आत्मिक संतुलन या अपनेपन की भावना। गांव में अब सिर्फ धन की दौड़ बाकी रह गई थी, लेकिन उस दौड़ ने किसी को चैन नहीं दिया था और अब सबकी निगाहें एक ही दिशा में थी, उस मार्ग की ओर जिस पर शायद बुद्ध का प्रकाश पड़े और फिर से गांव में वो शांति लौट आए जिसे सबने कहीं न कहीं खो दिया था। जब बुद्ध वैरानपुर गांव में पहुंचे तो जैसे पूरा वातावरण थम सा गया। धूप की किरणें नरम हो गईं, पेड़ की पत्तियां हल्के हल्के हिलने लगी और हवा में एक अजीब सी शांति घुल गई, मानो खुद प्रकृति भी उनकी उपस्थिति को नमन कर रही हो। वे एक पुराने बरगद के नीचे जाकर बैठे, जहां धरती कुछ अधिक ठंडी लग रही थी और आसपास का माहौल जैसे एक सूखे मन की प्यास बुझाने को तैयार था। उनका चेहरा शांत था, बेहद शांत। उनके नेत्रों में कोई आग्रह नहीं,
कोई आग्रह भी नहीं, बस एक गहराई, एक स्थिरता और भीतर से फूटती हुई एक अद्भुत आभा जो न तो शब्दों से बंधी थी और न ही किसी श्रृंगार से सजी थी। लोग उन्हें देख रहे थे जैसे पहली बार किसी ने उन्हें वास्तव में देखा हो। कुछ ने हाथ जोड़ लिए, कुछ की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। गांव के लोग धीरे धीरे उनके चारों ओर बैठने लगे, जमीन पर, मिट्टी पर, एक दूसरे के पास, लेकिन सबकी निगाहें एक ही व्यक्ति पर थीं, बुद्ध। बुद्ध ने अपनी दृष्टि चारों ओर घुमाई। वहां बैठे चेहरों में कोई समानता नहीं थी, फिर भी सब एक जैसे लग रहे थे। सब थके हुए, भीतर से उलझे हुए, शांत दिखने के बावजूद परेशान। कोई गरीब था जिसके कपड़े फटे हुए थे लेकिन आंखों में लांसा की चिंगारी थी। कोई अमीर था अच्छे वस्त्रों में, लेकिन माथे पर चिंता की सिलवटें थीं जो छुप नहीं रही थी। कुछ बच्चों के चेहरे उत्सुक थे तो कुछ बुजुर्ग ऐसे थे जिन्होंने बहुत कुछ देखा था पर अब भी किसी जवाब की तलाश में थे। इसी बीच भीड़ के बीच से एक युवक उठ खड़ा हुआ। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में एक बर्फ सी ठंडी अकड़। वह गांव के सबसे धनाढ्य व्यापारी का बेटा था, जिसकी हवेली सबसे ऊंचे टीले पर थी और जिसका नाम गांव के हर नुक्कड़ पर चर्चा में रहता था। उसका वस्त्र साफ और कीमती था, चेहरे पर चमक थी, लेकिन उस चमक में कहीं एक थकान छुपी थी जो वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। उसने थोड़ा आगे आकर सीधा बुद्ध की ओर देखा और तेज आवाज में बोला, भगवान बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं बहुत पैसा कमाता हूं, इतना कि कई पीढ़ियां आराम से जीवन बिता सकती हैं। मेरे पास सब कुछ है, जमीन, सोना, नौकर चाकर, नाम और सम्मान भी, लेकिन फिर भी मन चैन नहीं पाता। रात को नींद नहीं आती और सुबह एक अजीब बेचैनी से दिन की शुरुआत होती है। दूसरी ओर मेरे ही गांव में कुछ लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, न पहनने को ढंग के कपड़े, न खाने की गारंटी। फिर भी वे दिन रात मेरी बुराई करते हैं, मेरे नाम को कोसते हैं। वे कहते हैं कि धन ने मुझे बिगाड़ दिया है। वह थोड़ी देर रुका, फिर थोड़ा और तेज आवाज में बोला, तो क्या आप मुझे यह बताएंगे कि क्या धन बुरा होता है? क्या पैसा कमाना गलत है? क्या समृद्ध होना किसी पाप से कम है? उसकी आवाज में सवाल कम और ताव ज्यादा था। शायद उसने बहुत कुछ दबा रखा था जो आज बुद्ध के सामने फूट रहा था। सब लोग चुप थे, जैसे पूरा गांव उस प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। और बुद्ध, वे अब भी वैसे ही शांत बैठे थे जैसे उनके भीतर हर उत्तर पहले से मौजूद हो। बुद्ध ने उस युवक की बात पूरी तसल्ली और शांति से सुनी। न उनकी भौहें हिली, न चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया उभरी। बस उन्होंने अपने नेत्रों को धीरे से बंद किया, मानो भीतर उतरकर उस प्रश्न को महसूस कर रहे हो। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली, इतनी गहरी कि जैसे वह उस क्षण की सारी चिंता और घबराहट को अपने भीतर समेटकर शांत कर देना चाहते हो। और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनकी आवाज बहुत धीमी थी, मगर उसमें ऐसी गूंज थी, ऐसी गहराई कि उसका हर शब्द जैसे सीधे आत्मा को छू रहा था। पूरा वातावरण उनकी बातों में डूबने लगा। किसी को अब न समय का होश था, न धूप का एहसास, बस उनके शब्द थे और उन शब्दों में बहता हुआ एक अद्भुत प्रकाश। उन्होंने बेहद सहज स्वर में कहा, धन बुरा नहीं है। धन स्वयं में न अच्छा होता है न बुरा, वह तो केवल एक साधन है, जैसे अग्नि जो रसोई को भी जलाती है और घर को भी। धन कमाना भी कोई अपराध नहीं है। अपने परिश्रम और बुद्धि से धन अर्जित करना एक साधक की तरह भी किया जा सकता है। लेकिन समस्या वहां शुरू होती है जहां मन धन का स्वामी नहीं, उसका दास बन जाता है। जब मन भीतर से असंतुलित होता है, तब धन भी पीड़ा का कारण बनता है। जब लालच, ईर्ष्या, मोह और दिखावे का मेल धन से हो जाता है, तब वह शांति नहीं, अशांति फैलाता है। बुद्ध की बातों में कोई आरोप नहीं था, कोई तिरस्कार नहीं, बस एक सीधी, निश्चल सच्चाई थी जो हर सुनने वाले को भीतर तक स्पर्श कर रही थी। उन्होंने थोड़ी देर रुके, फिर बहुत ही शांत और गंभीर स्वर में कहा, धन कमाने से पहले और धन पाने के बाद दोनों ही समय अपने मन को साधना जरूरी है। यदि मन शांत है तो धन तुम्हारा सेवक बनता है,
और यदि मन अशांत है तो वही धन तुम्हारा स्वामी बनकर तुम्हें घसीटता है। इसीलिए मैं आज तुम्हें 10 नियम दूंगा, जीवन के ऐसे सूत्र जो तुम्हारे धन को सार्थक बना सकते हैं और तुम्हें भीतर से भी समृद्ध कर सकते हैं। ये नियम केवल उपदेश नहीं है, ये जीवन की दिशा है। यदि तुम इन्हें गहराई से समझ सको और अपने जीवन में उतार सको तो तुम न केवल धन कमा सकोगे बल्कि अपने भीतर उस शांति को भी पा सकोगे जिसे आज तुम्हारा मन परस रहा है। बुद्ध की यह बात सुनकर जैसे पूरे गांव में मौन पसर गया। कोई चौंका नहीं, कोई बीच में नहीं बोला। सबके भीतर जैसे अचानक एक लहर उठी थी जो शब्दों से परे थी। अब वहां कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं, केवल जिज्ञासु थे, साधक थे। सबकी आंखें बुद्ध पर टिकी थीं और सबके हृदय उनके अगले शब्दों की प्रतीक्षा में धड़क रहे थे। गांव की गलियों में फैली अशांति, भीतर की बेचैनी, रिश्तों की दरारें, सब कुछ जैसे उस क्षण एक उत्तर की ओर झुक गए थे। क्योंकि अब सवाल केवल यह नहीं था कि धन बुरा है या नहीं, बल्कि यह भी था कि धन के साथ जीवन को शांत, सुंदर और अर्थपूर्ण कैसे रखा जाए। बुद्ध ने अपने सामने मिट्टी की ओर देखा और फिर धीरे धीरे अपनी उंगली से जमीन पर एक वृत्त खींचा। वह वृत्त बहुत साधारण था, लेकिन उसकी रेखा में एक गंभीर अर्थ छुपा था। वहां बैठे लोग सांस रोके देख रहे थे कि वह क्या करने जा रहे हैं। वृत्त पूरा होने के बाद बुद्ध ने उसकी ओर इशारा करते हुए शांत स्वर में कहा, हर जीवन एक वृत्त की तरह होता है। इस वृत्त का सबसे महत्वपूर्ण भाग है इसका केंद्र, और वह केंद्र है संतुलन। जब यह केंद्र स्थिर होता है तब पूरा जीवन अपनी जगह सही चलता है। लेकिन यदि कोई चीज, चाहे वह लालच हो, डर हो या धन, इस संतुलन को तोड़ दे तो जीवन बिखर जाता है। धन यदि संतुलन को बिगाड़ दे तो वह चाहे कितना भी हो दुख का कारण बनता है, और यदि वह संतुलन में रहे तो कम से कम भी जीवन को अर्थ दे सकता है। उनके शब्दों ने जैसे सभी को भीतर से झकझोर दिया। लोग सोच में डूब गए। कोई अपने जीवन का केंद्र तलाशने लगा, कोई उस वृत्त को भीतर महसूस करने लगा। तभी भीड़ के बीच से एक हल्का कांपता हुआ स्वर उठा। एक वृद्ध महिला जो अब तक चुपचाप सबसे पीछे बैठी थी, धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर उम्र की झुर्रियां साफ दिख रही थी, लेकिन उन झुर्रियों में जीवन का अनुभव, त्याग और एक गहरी करुणा झलक रही थी। उसकी आंखों में साहस था, लेकिन एक प्रश्न भी। उसने अपनी कांपती आवाज में कहा, भगवान, मैंने अपना पूरा जीवन सेवा में बिताया है, दूसरों की देखभाल की, अपने बच्चों को बड़ा किया, जरूरतमंदों की मदद की। अब मैं वृद्ध हो चुकी हूँ, मेरे पास अब पेंशन ही एकमात्र सहारा है। क्या अब भी मैं धन के लिए कुछ कर सकती हूँ? क्या मेरा कमाने का समय अब बीत चुका है? उसकी बात सुनकर सभा में एक गहरा मौन छा गया। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा प्रश्न आएगा, इतना सरल पर इतना गहन। बुद्ध ने उस महिला की ओर देखा। उनका चेहरा दयालु था, लेकिन उनकी आंखें उस महिला के जीवन की पूरी कहानी पढ़ रही थीं। उसका त्याग, उसकी थकान, उसका अकेलापन और अब उसका यह सवाल। फिर उन्होंने बहुत ही कोमल लेकिन दृढ़ आवाज में उत्तर दिया, मां, धन कमाना केवल व्यापार, दुकान या बाजार का काम नहीं होता। केवल सिक्के और नोट ही धन नहीं होते। सेवा जो तुमने वर्षों की है, वह भी एक अमूल्य धन है। तुम्हारे पास अनुभव है, वह ऐसा खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। तुम्हारे पास शब्द है, वह ऐसे मोती है जो किसी थके हुए मन को राहत दे सकते हैं। तुम्हारे पास प्रेम है, ऐसा प्रेम जो निस्वार्थ है, जिसने बिना किसी अपेक्षा के हमेशा देना सीखा है। क्या यह सब धन नहीं है? वे थोड़ा रुके और फिर और भी गंभीर होकर बोले, धन केवल भौतिक नहीं होता। समय, ऊर्जा, भावना, ज्ञान, करुणा, ये सब धन है। जब तुम किसी को एक मुस्कुराहट देती हो, जब तुम किसी रोते हुए को गले लगाकर उसकी पीठ थपथपाती हो, जब तुम अपने अनुभव से किसी को एक नई दिशा देती हो, तब तुम उस समाज को अमूल्य धन दे रही हो। और जो खुद को यह मान ले कि वह अब कुछ नहीं कर सकता, वही सबसे बड़ा गरीब होता है। असली दरिद्रता शरीर की नहीं, सोच की होती है। जब तक सांस चल रही है तब तक जीवन उपयोगी है, और तुम धन दे भी सकती हो और उसे कमा भी सकती हो, बस स्वरूप बदलता है।
बुद्ध के इन शब्दों ने जैसे वृद्धा के भीतर छुपा जीवन फिर से जगा दिया। उसकी आंखों में अब कोई शिकवा नहीं था, बल्कि एक नई चमक थी। वह जान चुकी थी कि उसकी जिंदगी का अर्थ अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब उसकी सच्ची कमाई शुरू हो सकती है। सभा में बैठे कई लोगों की आंखें नम थी। पहली बार उन्हें एहसास हुआ था कि धन का मतलब केवल तिजोरी भरना नहीं होता, बल्कि दिल और आत्मा को भरना भी होता है। फिर बुद्ध ने धीरे से अपनी हथेली आगे फैलाई, जैसे कोई अंजलि दे रहा हो, लेकिन उसमें ना कोई वस्तु थी, ना कोई आग्रह। वह एक प्रतीक था, एक निमंत्रण, जीवन को देखने के एक नए ढंग का। उनकी अंगुलियां स्थिर थीं, पर उनमें कंपन था करुणा का, शांति का और एक ऐसी शक्ति का जिसे शब्दों से नहीं, अनुभव से ही समझा जा सकता था। उन्होंने सभा की ओर देखा, फिर शांत स्वर में बोले, ध्यान से सुनो। पहला नियम यह है, जो धन मेहनत से आता है वही पवित्र होता है। यह वाक्य छोटा था, लेकिन उसके भीतर सदियों का सत्य समाया था। वही सत्य कहने के बाद इस वाक्य को आगे बढ़ाते हुए कहा, यदि तुम वह पैसा कमा रहे हो जो तुम्हारे श्रम, तुम्हारे प्रयास और तुम्हारे ईमानदार परिश्रम का फल है, तो वह धन तुम्हारे जीवन में मिठास लाएगा, तुम्हें भीतर से संतोष देगा। इसी को धोखा देकर, किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर, किसी की पीड़ा पर अपने लाभ की इमारत खड़ी कर रहे हो, तो वह धन चाहे तुम्हें सुंदर वस्त्र पहना दे, तुम्हारे घर को महकते इत्र से भर दे, पर वह तुम्हारी आत्मा को भीतर से सड़ा देगा। तुम्हारा चेहरा मुस्कुराएगा, पर तुम्हारी नींद तुम्हारा साथ छोड़ देगी। बुद्ध का स्वर अब थोड़ा और गंभीर हो गया था, लेकिन उसमें कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक कटु लेकिन करुणा से लिपटी सच्चाई। उन शब्दों का असर सभा पर साफ दिखने लगा था। सब लोग चुप थे, जैसे अपने अपने जीवन की गलियों में झांकने लगे हो। उसी भीड़ में एक व्यक्ति अपनी जगह पर थोड़ा सा सिमट गया। वह गांव का प्रसिद्ध जुआरी था, हमेशा लोगों को हराकर उनकी हार से अपनी जीत बनाकर जीता था। उसकी आंखें अब बुद्ध से मिल नहीं पा रही थी। मस्तिष्क में पुरानी यादों की एक श्रृंखला दौड़ रही थी। वे पल जब वो दूसरों के आंसू देखकर मुस्कुराया था, जब किसी का दुख उसे अपनी जीत का स्वाद देता था, लेकिन सच ये था कि वो स्वाद कभी तृप्ति नहीं दे पाया। जीतकर भी वो खुद से हारता रहा। और अब बुद्ध के शब्दों ने उसके भीतर कुछ ऐसा छू दिया था जो वर्षों से सोया हुआ था। फिर बुद्ध थोड़ी देर शांत रहे। उनकी सांसें धीमी थी, लेकिन पूरे वातावरण में उनकी उपस्थिति अब और गहरी हो गई थी। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, दूसरा नियम यह है, ये कमाए हुए धन का एक अंश दान करो। लोगों ने ध्यान से देखा, बुद्ध की आंखों में अब एक नमी सी थी, जैसे वो स्वयं इस सत्य को जी चुके हों। उन्होंने आगे कहा, यह दान किसी बड़े मंदिर में जाकर घंटा बजाकर या भीड़ के सामने सिक्का डालकर करने की बात नहीं है। यह दान आत्मा का कार्य है, हृदय से निकलने वाली करुणा का रूप। जब तुम किसी भूखे को खाना देते हो, किसी थके को पानी, किसी दुखी को मुस्कान, तब तुम अपने धन को नहीं, अपने भीतर के प्रेम को बांट रहे होते हो। और यह बांटना सिर्फ दूसरे के लिए नहीं होता, यह तुम्हारे लिए भी होता है। यह तुम्हारी आत्मा को हल्का करता है, उसे खुला रखता है। क्योंकि जो केवल अपने लिए जोड़ता है, वो भीतर से सिकुड़ता जाता है। उसका दिल छोटा हो जाता है, उसका सोच सीमित, उसका जीवन बोझिल। सभा में बैठे लोग अब भावनाओं के एक नए स्तर पर पहुंच चुके थे। किसी की आंखें भर आई थी, किसी का चेहरा झुका हुआ था। अब बुद्ध के शब्द केवल वाक्य नहीं थे, वे एक आंतरिक परिवर्तन की चाबी बनते जा रहे थे। भीड़ में एक युवा महिला चुपचाप बैठी थी, शायद शुरुआत से ही। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा बोझ छुपा था जिसे वह शब्दों में कभी कह नहीं पाई थी। वो हर महीने अपने छोटे से काम से कमाई करती थी, सिलाई, कढ़ाई, घरों में काम और भी बहुत कुछ। उसने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं और ना ही किसी को अपने भीतर झांकने दिया। उसके पास ज्यादा नहीं था, लेकिन जो भी मिलता वो संभाल कर रखती। हर सिक्के को जोड़ती, हर खर्च पर सोचती, जैसे जीवन एक लंबी तैयारी हो और उसे किसी अनदेखे
तूफान के लिए तैयार रहना हो। लेकिन आज क्या? बुद्ध के शब्दों ने जैसे उसके भीतर एक चुप तहखाने का दरवाजा खोल दिया था। उसे याद आया वह दिन जब उसके पड़ोस में एक बूढ़ा बीमार पड़ा था। उसके पास दवा के पैसे नहीं थे और कोई भी उसकी सुध नहीं ले रहा था। वह चाहती थी कुछ दे, कुछ कहे, कुछ करे, पर उसने नहीं किया। उसकी सोच थी, अगर मैंने आज दिया तो कल मेरे पास क्या बचेगा, और उसने अपनी चुप्पी को तर्कों की चादर में लपेट लिया था। लेकिन आज जब बुद्ध ने दान की बात की, बांटने की बात की, तो उसे अपने जमा किए हुए पैसों की दरिद्रता का एहसास हुआ। धन बढ़ता गया, लेकिन उसकी आत्मा सिकुड़ती रही। उसका सिर धीरे धीरे झुक गया और वह भीतर से कांपने लगी। एक ऐसी सच्चाई से सामना था जो अब तक वह टालती आई थी। बुद्ध की दृष्टि उस महिला तक पहुंची, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखें ही जैसे कह रही थीं, समझ लेना ही परिवर्तन की शुरुआत है। फिर बुद्ध ने सभा की ओर मुख करके कहा, तीसरा नियम यह है, धन के पीछे भागते भागते जीवन को मत गंवा देना। याद रखो, पैसा एक साधन है, लक्ष्य नहीं। जीवन वह है जो इन साधनों से परे है। जब तुम धन को साध्य बना लेते हो, यानी उसे जीवन का अंतिम उद्देश्य, तुम उस दौड़ में फंस जाते हो जिसका कोई अंत नहीं होता। यह दौड़ तुम्हें थका देगी। तुम भागते जाओगे और अंत में पाओगे कि तुमने बहुत कुछ जोड़ा, लेकिन सबसे जरूरी चीजें जैसे अपनापन, समय, रिश्ते, सब पीछे छूट गए। बुद्ध की बात अब हवा में तैरने लगी थी और तभी सभा में एक कोना हलचल से भर उठा। एक अधेड़ उम्र का किसान अपनी जगह से धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखें भर आई थीं और उसकी दाढ़ी में जमी मिट्टी जैसे उसके वर्षों के संघर्ष की साक्षी थी। वह कांपते स्वर में बोला, भगवान, मैंने अपने पूरा जीवन का हर पल अपने बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा करने में लगा दिया। मैं चाहता था कि वे तकलीफ न झेले, उन्हें कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। खेतों में पसीना बहाया, रातें बेचैन बिताई, हर चीज गिन गिन कर खर्च की, लेकिन इस कोशिश में मैं कभी उनके साथ बैठकर खाना भी नहीं खा पाया। जब वे सोते थे तब मैं काम पर होता था, जब वे खेलना चाहते थे तब मैं थका होता था। आज वे बड़े हो गए हैं और मुझसे दूर हो गए हैं। वे अब मेरे साथ बातें नहीं करते, न ही मुझे अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। कभी कभी लगता है कि मैं उनके लिए सिर्फ एक एटीएम रह गया हूं। क्या मैं सबसे गरीब नहीं हूं, भले ही मेरी तिजोरी भरी हो? उसके शब्द हवा में तैरते हुए हर दिल को भेदने लगे। कुछ लोगों ने अपनी आंखें पोंछ ली, कुछ ने सिर झुका लिया। बुद्ध की आंखें नम थीं, लेकिन उनकी शांति अब और भी गहरी हो गई थी। बुद्ध उस रोते हुए किसान की ओर धीरे धीरे बढ़े। उनका चाल शांत थी, लेकिन उसमें करुणा की एक लहर थी जो हर कदम के साथ पूरे वातावरण में फैल रही थी। वह किसान जिसकी आंखों में पछतावे का समंदर उमड़ रहा था, अब कांप रहा था। बुद्ध ने उसके पास जाकर उसकी पीठ पर बहुत हल्के हाथों से थपकी दी, जैसे कोई पिता अपने बच्चे को सांत्वना देता है। वह स्पर्श सिर्फ एक सांत्वना नहीं था, वह जैसे कह रहा था, अब भी देर नहीं हुई है। फिर बुद्ध बहुत ही कोमल स्वर में बोले, तुमने देर से जाना, लेकिन जाना यही सबसे बड़ा कदम है। समझ लेना ही परिवर्तन की पहली किरण है। बच्चों को जीवन में केवल धन नहीं चाहिए होता, उन्हें तुम्हारा समय चाहिए, तुम्हारी उपस्थिति चाहिए। वहां साथ, जब तुम उनके पास बैठो बिना किसी घड़ी की चिंता किए, जब वे तुम्हारी आंखों में अपनापन देखें। यह समय, यही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, जिसे तुम बांटोगे तो वह कम नहीं होगा, बल्कि और बढ़ेगा। सभा एक बार फिर शांत हो गई। हर पिता, हर माँ, हर बेटा और हर बेटी भीतर ही भीतर इस वाक्य को अपने जीवन पर मापने लगे। अब बुद्ध की बातें केवल किसी और के लिए नहीं थी, वे सबके लिए थी। तभी भीड़ के एक कोने से एक धनी व्यापारी खड़ा हुआ। उसके वस्त्र साफ सुथरे थे, उसकी आवाज स्थिर लेकिन थोड़ा संदेह से भरी हुई थी। उसने पूछा, भगवान, क्या इसका अर्थ यह है कि धन कमाना गलत है? क्या हमें पैसा नहीं कमाना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए। वह मुस्कान वही थी जिसमें न कोई ताना था, न कोई व्यंग्य, सिर्फ सच्ची समझ और दया।
उन्होंने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, धन कमाना गलत नहीं है, जीवन में साधन होना जरूरी है, लेकिन चौथा नियम यह कहता है, धन ऐसा हो जो तुम्हारी रात की नींद और दिन की मुस्कान न छीन ले। सभा जैसे रुक गई, जैसे समय वही थम गया हो। बुद्ध ने आगे कहा, अगर पैसा कमाते कमाते तुम अपने रिश्ते खो बैठो, अगर तुम्हारा शरीर थक कर टूट जाए और मन भीतर से सूख जाए, तो वह पैसा सिर्फ बाहर की चमक है, भीतर का अंधेरा नहीं मिटा सकता। ऐसा धन जो तुम्हारी आत्मा को बोझिल कर दे, तुम्हारे अपनों को तुमसे दूर कर दे और तुम्हारी सादगी को जला दे, वह धन नहीं, एक शाप है। धन ऐसा हो जो जीवन को सुंदर बनाए, न कि जीवन को निगल जाए। सभा में एक गहरी सांस की लहर दौड़ गई। कुछ लोग अपनी हथेलियों को देखने लगे, जैसे सोच रहे हों कि उनके हाथों ने क्या क्या कमाया और क्या क्या खो दिया। बुद्ध थोड़ा रुककर आगे बढ़े। उन्होंने धीरे से अपने हाथों को सामने जोड़कर कहा, अब सुनो, 5वां नियम। यह नियम केवल माता पिता के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अगली पीढ़ी को कुछ देना चाहता है। वे बोले, अपने बच्चों को केवल पैसा मत दो, उन्हें मूल्य दो, संस्कार दो, सोच दो। सभा में बैठे बहुत से माता पिता चौकन्ने हो गए। बुद्ध ने गहराई से कहा, अगर तुम्हारे बच्चे मूल्यवान होंगे, यानी उनके भीतर ईमानदारी, करुणा, परिश्रम और संयम होगा, तो पैसा अपने आप उनके पास आएगा। उन्हें दुनिया कोई भी रोक नहीं पाएगी। लेकिन अगर तुमने उन्हें केवल धन दिया, जमीन, गहने, गाड़ियां, लेकिन ये नहीं सिखाया कि उनका उपयोग कैसे किया जाता है, तो वही धन उन्हें बर्बाद कर देगा। वह उन्हें अहंकारी बना देगा, असंवेदनशील बना देगा और अंत में वे न तुम्हारा मान रख पाएंगे न अपना जीवन। सभा अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी थी। हर माता पिता अब अपने बच्चों की आंखों को याद कर रहा था, उनकी पहली मुस्कान, उनकी पहली दौड़ और अब उनके जीवन की दिशा। और कहीं न कहीं सब यह मान चुके थे, बुद्ध केवल ज्ञान नहीं दे रहे थे, वह हर व्यक्ति के भीतर छुपे खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे थे, बहुत प्यार से, बहुत सरलता से। सभा में एक कोना अचानक सिसकियों से भर गया। सबका ध्यान उधर गया। एक वृद्ध व्यक्ति, जिसकी पीठ झुकी हुई थी और आंखें वर्षों के पछतावे से भारी थी, अब अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। वह फूट फूट कर रो रहा था, जैसे भीतर बरसों से दबा दर्द अब बहने का रास्ता पा गया हो। उसके कांपते होठों से कुछ शब्द निकले, मैंने अपने बेटे की कभी मेहनत करना नहीं सिखाया, सब कुछ उसकी हथेली पर रख दिया, घर, जमीन, पैसा। मैंने सोचा था कि उसे संघर्ष न करना पड़े, लेकिन आज वह जुए और नशे में सब कुछ गंवा चुका है और अब मुझे पहचानने तक नहीं आता। सभा में सन्नाटा छा गया। किसी के पास उस पिता को सांत्वना देने के लिए कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि उसकी पीड़ा शब्दों से परे थी। वह अकेला नहीं था, वहां बैठे कई लोगों के दिल में ऐसा ही कोई छुपा हुआ पछतावा था, जिसे वे किसी से कह नहीं पाए थे। बुद्ध की आंखें उस वृद्ध पर टिक गईं। उनके चेहरे पर वही शाश्वत करुणा थी, जिसमें न कोई तिरस्कार था, न कोई दया का प्रदर्शन, बस एक गहरी मानवीय समझ। उन्होंने कुछ क्षण मौन रहकर उस पिता को देखे रखा, फिर उन्होंने धीरे से अपनी आवाज में जीवन का एक और सूत्र बुनना शुरू किया। अब सुनो 6ठा नियम। बुद्ध बोले, धन को रोककर मत रखो, उसे बहने दो। जैसे नदी रुकती नहीं, वह बहती है, जीवन देती है, खेतों को सींचती है, प्यास बुझाती है, वैसे ही धन को भी बहते रहना चाहिए। अगर तुम नदी को बांध दोगे, उसका जल सवने लगेगा, उसमें जीवन नहीं बचेगा। वही नियम धन पर भी लागू होता है। जब तुम धन को केवल अपने पास रोक लेते हो, भय, लालच या अधिकार की भावना से, तो वह धीरे धीरे तुम्हारे भीतर भी सड़न पैदा करता है। वह संबंधों को तोड़ता है, आत्मा को भारी करता है और जीवन को बोझ बना देता है। सभा में बैठे लोग चुपचाप सुन रहे थे, जैसे ये शब्द उनके भीतर किसी पुराने दर्द को छू रहे हो। बुद्ध ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, लेकिन जब तुम अपने धन को सही दिशा में बहाते हो, किसी जरूरतमंद की मदद में, किसी बच्चे की शिक्षा में, किसी बीमार की दवा में या अपने परिवार को समय देकर, तब वह धन सिर्फ धन नहीं रहता, वह एक माध्यम बन जाता है, प्रेम का, करुणा का और जीवन को सुंदर बनाने का। तभी सभा के बीच से
एक सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति खड़ा हुआ। उसकी धोती थोड़ी मैली थी, उसकी हथेलियां मिट्टी से भरी थीं। वह एक साधारण कुम्हार था, जिसे शायद पहले कभी किसी ने इस सभा में गंभीरता से नहीं देखा था। लेकिन आज उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं ज्यादा नहीं कमाता, मिट्टी के बर्तन बनाता हूं, जो बिक जाए वही मेरा खाना बनता है। पहले मुझे लगता था कि मेरी कमाई बहुत कम है और इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन आज समझ में आया कि जो थोड़ा है वह भी अगर सही जगह जाए तो बहुत हो सकता है। एक प्याला पानी, एक दिया रोशनी, एक शब्द सहारा बन सकता है। धन बड़ा या छोटा नहीं होता, उसका प्रयोग बड़ा या छोटा होता है। उसके शब्द सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। वह मुस्कान स्वीकार की थी उस सच्चाई की जिसे एक साधारण इंसान ने अपने अनुभव से समझा था। सभा में बैठे लोगों ने पहली बार उस कुम्हार की ओर सम्मान से देखा। अब वह सिर्फ एक कुम्हार नहीं था, बल्कि ज्ञान का वाहक बन चुका था। बुद्ध ने सभा की ओर देखा। उनकी आंखों में अब भी वही गहराई थी, शांत, स्थिर, लेकिन हर पल भीतर उतरती हुई। फिर उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब सुनो 7वां नियम। इनकी मुस्कान में करुणा थी, लेकिन उनका स्वर अब पहले से थोड़ा अधिक दृढ़ था, जैसे वे किसी आंतरिक शक्ति को जगा रहे हों। लेकिन आज पहली बार यह वाक्य इतना भारी और सजीव लग रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, जो पैसा अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर आता है, जो झूठ, धोखा, भोगे का वे धन है, चापलूसी या किसी के आत्मसम्मान को रौंद कर कमाया गया हो, वह पैसा टिकता नहीं, और अगर टिक भी जाए तो वह मन की नींद और आत्मा की शांति छीन लेता है। जीवन का असली सौंदर्य तब आता है जब हम सीधा, सच्चा और निर्भीक रास्ता चुनते हैं, भले ही वह राह कठिन हो, भले ही वह देर से मंजिल तक पहुंचाए। ईमानदारी का रास्ता कांटों भरा हो सकता है, लेकिन वह अंत में उस शांति तक ले जाता है जिसे दुनिया के कोई सिक्के नहीं खरीद सकते। सभा अब पूर्णतया मौन थी। कोई इधर उधर नहीं देख रहा था, कोई फुसफुसा नहीं रहा था। बुद्ध का हर शब्द अब लोगों के हृदय पर दस्तक नहीं दे रहा था, बल्कि धीरे धीरे भीतर उतर रहा था, जैसे बरसों की धूल में छुपी किसी पुरानी सच्चाई को फिर से उजागर कर रहा हो। थोड़ी देर रुककर बुद्ध ने अगली बात कहना शुरू किया, 8वां नियम सुनो, धन को सेवा का माध्यम बनाओ। उन्होंने एक छोटी सी गहरी सांस ली, फिर बोले, जो धन केवल अपने भोग, ऐश्वर्य और दिखावे के लिए उपयोग किया जाता है, वह आत्मा को भारी कर देता है। वह एक ऐसा बोझ बन जाता है जो शरीर को सजाता है लेकिन मन को जकड़ लेता है। लेकिन वही धन जब किसी की मदद में लगे, जब किसी के आंसू पोंछने में काम आए, जब किसी भूखे को भोजन, किसी अनपढ़ को शिक्षा, किसी बीमार को दवा दे, तब वही धन आत्मा को सुंदर बना देता है। सेवा से जुड़ा धन मन को हल्का करता है और उस हल्केपन में आनंद होता है, वह आनंद जो किसी भी विलासिता से बड़ा होता है। सभा में बैठे एक वृद्ध भिक्षु मुस्कुराए। उनका चेहरा साधारण था, वस्त्र भी सामान्य, लेकिन उनकी मुस्कान में एक अनुभव था, जैसे वह इन शब्दों को जी चुके हों। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने जीवन में कई अमीरों को देखा है, बहुत बड़ी हवेलियों में, कीमती वस्त्रों में, लेकिन रोते हुए, और मैंने कई निर्धनों को देखा है, जिनके पास शायद पहनने को 2 वस्त्र भी नहीं थे, लेकिन गाते हुए, नाचते हुए, मुस्कुराते हुए। आज समझ में आया कि फर्क पैसा होने या ना होने में नहीं है, फर्क इस बात में है कि वह धन कहां और कैसे उपयोग हो रहा है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाकर उसकी बात की पुष्टि की। उनके चेहरे पर एक हल्का प्रकाश था, जैसे वे कह रहे हों, तुमने जो जाना वही असली ज्ञान है। फिर बुद्ध ने एक क्षण के लिए अपनी दृष्टि ऊपर उठाई, आकाश की ओर, जहां ऊंचे वृक्ष अपनी शाखाओं को फैलाए खड़े थे, जैसे वे भी सुन रहे हों। उन्होंने उन वृक्षों को निहारा और फिर गहराई से बोले, 9वां नियम है, धन को जीवन का अंतिम लक्ष्य मत बनाओ। सभा में बैठे लोग थोड़ा और पास खिसक आए, जैसे वे यह नियम अपने भीतर सबसे गहराई से संजोना चाहते हो। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन का उद्देश्य केवल धन जोड़ना नहीं है, जीवन का उद्देश्य है जागना, अपने भीतर की चेतना को पहचानना,
यह समझना कि हम कौन हैं और फिर उस ज्ञान से दूसरों को जोड़ना। धन इस यात्रा का एक हिस्सा हो सकता है, एक साधन जो तुम्हें कुछ सुविधाएं दे सकता है, कुछ अवसर दे सकता है, लेकिन वह यात्रा नहीं है। वह यात्रा तुम्हारे भीतर शुरू होती है और दूसरों की भलाई तक जाती है। अगर तुम केवल पैसा जोड़ते रहो लेकिन अपने अंदर जागृत ना हो सको, तो तुम उस रथ पर हो जो आगे तो बढ़ रहा है लेकिन उसका सारथी सो रहा है। अब सभा पूरी तरह मौन थी, एक ऐसा मौन जिसमें शांति थी, स्वीकार था और भीतर कुछ बदलने की शुरुआत थी। अब बुद्ध की आवाज गंभीर हो गई और उन्होंने अपना अंतिम नियम बताया। 10वां नियम है, मरने से पहले यह सोचना कि तुम्हारा धन कहाँ गया। यदि वह किसी की भूख मिटा गया, किसी को शिक्षित कर गया, किसी को आगे बढ़ा गया, तो समझो कि वह धन था, नहीं तो वह सिर्फ एक बोझ था जो तुम्हारे जाने के बाद मिट्टी हो जाएगा। सभी श्रोता मौन थे, समय जैसे रुक गया था। बुद्ध उठे और बोले, धन कमाओ, लेकिन इन नियमों के साथ। तभी तुम अमीर नहीं, महान बनोगे, अपने लिए भी और संसार के लिए भी। कहानी यही नहीं रुकी। उस दिन के बाद वैराणपुर का जीवन बदल गया। वह व्यापारी जो पहले सबसे बड़ा अमीर था, अब सबसे बड़ा दानी बन गया। वह वृद्ध महिला जिसने सेवा को छोड़ दिया था, अब गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी। वह किसान जिसने अपने बच्चों से दूरी बना ली थी, अब हर शाम उनके साथ समय बिताने लगा। गांव फिर से समृद्ध हो गया, न केवल धन में बल्कि संतोष में, संबंधों में और सच्ची मुस्कान में।